भैया एक बात प्रमाणित रूप से मान लीजिएगा कि यदि भक्ति आपके चित्त में प्रबल हो रही है, सामान्य है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा में रुचि बढ़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में रुचि उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज श्रृंगार ऐसा हो, आज सिंहासन ऐसा हो, आज प्रसादी ऐसी हो, आज वस्त्र ऐसे हो, आज माला ऐसी हो, इसमें दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ने लगे। कई लोगों का कैसा होता है कि श्रृंगार से, सेवा से धीरे धीरे मन भरने लगता है, इच्छाएं अब ठीक है, अब इतना ऐसे ही बहुत है, इतना ही बहुत है, ऐसा होने लगता है। पर नहीं, दिन प्रति सेवा के प्रति और रुचि बढ़े और रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हम तो कुछ करते ही नहीं है नाथ, आप कृपा करो हम और सेवा कर सकें। ये चाकरी का भाव ठाकुर जी की सेवा में अन्य दिनों से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो समझो कि ठाकुर जी आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं आलस आता है। हम अपनी बात बताएं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में हमारा मन होता है कि हर दिन हम कुछ नया कहें, हर दिन हम कुछ नई बात सुनाएं, हर बार एक ही विषय को कुछ नए तरीके से प्रस्तुत करें और इसी चिंतन में ही लगे रहते हैं। भागवत जी हमारे लिए, श्री गिरधर लाल जी एक तो है ही हैं ठाकुर जी, भागवत जी हमारे लिए प्रत्यक्ष गिरधर लाल जी दोनों हैं। वो ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का अक्षर स्वरूप है। यहां बैठकर के हम क्या करते हैं, आपको कथा थोड़ी सुनाते हैं, हम तो भागवत जी का श्रृंगार करते हैं। किसी किसी को भा जाता, ये माइक गिर के मोहर लगा रहा, हाँ सही कह रहे हो, श्रृंगार कर रहे हैं भागवत जी का। जैसे पुजारी श्रृंगार करता है तो पर्दा खुलते ही कई लोगों को तो ठाकुर जी इतने भा जाते हैं कि उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कई लोगों को लगता है हाँ और मंदिरों की तरह ये भी ठाकुर जी में प्रणाम करो, चलो। ऐसे ही भागवत जी प्रारंभ होते ही मानो जैसे पर्दा खुला, आप सब दर्शन कर रहे हो, अब कानों से श्रवण करके दर्शन करना है। कथा सुनना बहुत कठिन काम है, सुन करके दर्शन करना ये क्रिया है। और यहां वक्ता क्या कर रहा है, भागवत जी के विषयों का श्रृंगार कर करके परोस रहा है। कई लोगों को भाता है, ऐसा भाता है कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अश्रुपात होने लगते हैं, मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाती है, तन की स्थिति भूल जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस ये लगता है कब समय पूरा हो जाए यहां से, ऐसा भी होता है। तो हम तो रोज श्रृंगार करते हैं और रोज भागवत जी के प्रति भाव रहता, आज कुछ नया श्रृंगार, आज कुछ नवीन श्रृंगार। चाकरी का भाव आना, प्रत्येक दिन आना, ये समझो कि आपकी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। और हम तो नजर नहीं लगे हमारे भाव को, लेकिन हमको तो पता है कि ठाकुर जी हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। कब तक करेंगे ये नहीं पता, पर अभी तो कर रहे हैं और ये करते ही रहें। और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, नित्य नूतन, नित्य नवीनता। ठाकुर जी कौन है, नवनीत चौरम। कौन है, नवनीत चौरम। नवनीत किसको कहते हैं, मक्खन को। उसका नाम नवनीत क्यों है, रोज नया जो मक्खन है उसी को ठाकुर जी चुराते हैं। इसलिए नित्य कुछ नवीन भाव प्रकट होना, व्यास मंच से ठाकुर जी को प्रस्तुत करना ठाकुर जी का श्रृंगार है। और ठाकुर जी फिर उसको चुरा करके धर भी लेते हैं अपने पास। प्रेम का एक स्वरूप होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का एक स्वरूप होता है, आपने अपने प्रेमी को कुछ दिया, उसने ले लिया, ये सामान्य है। लेकिन आपकी किसी प्रिय वस्तु को बिना आपसे पूछे आपके प्रेमी ने ले लिया, तो कई बार आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, अच्छा हमारी प्रिय वस्तु को ये ले रहा है। जैसे छोटे बालक होते हैं, वो पिता को या मां को जो बहुत प्रिय होती है चीजें, कभी कभी उसको खुद धारण कर लेते हैं या कुछ खुद अपने पास रख लेते हैं, खुद पहन लेते हैं, तो माता पिता कितने खुश होते हैं। हमारा प्रेमी जब हमारी ही किसी प्रिय वस्तु को खुद लेने की इच्छा रखे, खुद पाने की इच्छा रखे। अब पत्नी को कोई वस्तु बहुत प्रिय है, कुछ उसको खाने में बहुत प्रिय है, और पति इच्छा प्रकट करे मुझे तो वो खाना है, तो पत्नी अपने आप खुश हो जाती है, तो मेरी प्रिय वस्तु है, इसको खाने का मन है। ठीक वैसे ही प्रिय वस्तु प्रेमी को देना सामान्य बात है, पर आपकी प्रिय वस्तु प्रेमी के द्वारा हरण कर लेना, यह विशेष प्रेम का स्वरूप है।
ठाकुर जी चोरी करते हैं, ठाकुर जी लेते नहीं हैं। वास्तव में भक्ति तो तब मानो कि आप सामग्री बना रहे हो रसोई में और थाली में परोस के दे रहे हो, तो समझो सामान्य भक्ति है। पर आपने रसोई में सामग्री बनाई और बना करके आपने सोचा मैं 1 मिनट थोड़ा हाथ धो करके आऊं, इतने में तो चोरी करके भाज गए, तब समझो कि हाँ ये विशेष भाव हुआ। आज ठाकुर जी खुद हरण कर रहे हैं, हमारा हरण ही नहीं करते ठाकुर जी, हमको देना पड़ता उनके आगे, ले जाओ ठाकुर जी, रख लो ठाकुर जी। भक्ति ऐसी करो बंधुओं, सेवा ऐसी करो कि ठाकुर जी चोरी किया करें। चोरी कैसे? जैसे आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे श्रृंगार करना है, आज ये माला धराएंगे, ये हाथ में कड़ूला धराएंगे, ये पाजेब धराएंगे, ऐसे कुंडल धराएंगे, ऐसा मुकुट धराएंगे, सब निकाल करके आपने रखा। आपको याद है कि आपने सब रखा और श्रृंगार करते करते देखा उसमें से कुछ गायब हो गया, नहीं मिल रहा है। ये जो भाव से सेवा करते हैं ना अपने घर में, उनके साथ ही होता होगा। पूरी सामग्री निकाल ली फिर भी एक गायब हो गई। खूब ढूंढेंगे आप, खड़े हो जाएंगे, कपड़े झाड़ेंगे, नहीं मिलेगा। आधा दिन निकल गया, सोच ही रहे कहां गया, रखा तो यहीं था। तभी पता चला ठाकुर जी के सिंहासन के बगल में ही रखा था। क्यों? ठाकुर जी ने चुरा के धल लिया था अपने पास, भीतर धल लिया था। कभी ऐसा होता है? सबके साथ नहीं हो सकता। जो बहुत भाव से सेवा करता होगा उसके संग होता ही होगा। ठाकुर जी चोरी कर लेते हैं। कुमन दास जी के साथ होता था, गोविंद दास के साथ होता था, गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ होता था, ठाकुर जी खुद चुरा लेते थे। तो चाकरी का भाव आना, सेवा का नित्य भाव आना कृपा है। तो इंद्रद्युम्न राजा रोज सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न राजा से बोले कुछ मांगो, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इतने में पत्नी आकर के भी बैठी तो जगन्नाथ जी बोले तुम भी मांगो। वैसे तो ऐसा होता है कि दंपति एक वरदान मांगे, लेकिन तुम दोनों अलग अलग मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। इंद्रद्युम्न राजा ने नेत्र बंद करके क्या मांगा, ऐसा आश्चर्यजनक मांगा जगन्नाथ जी से। वो कहता है कि हे नाथ ऐसी कृपा करना, मेरा वंश वर्धन ना हो, मेरा वंश बस मुझ तक ही रहे, मेरे बाद कोई हो ना। जगन्नाथ भगवान बोले इंद्रद्युम्न राजा ये कैसा वरदान मांग रहे हो? सब लोग अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते, तुम कहते वंश ही ना बढ़े। इंद्रद्युम्न राजा बोला कि नाथ मुझे भय है कि जैसा प्रेम जैसी भक्ति मेरे चित्त में आपके प्रति है, कहीं मेरे बच्चे, उनके बच्चे या कालांतर में जाकर के उनकी पीढ़ी में अगर वो प्रेम नहीं आया तो लोग बात क्या कहेंगे, ये बिल्कुल जगन्नाथ जी से प्रेम नहीं करते। कौन है? बोले इंद्रद्युम्न राजा का वंशज है। तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मेरा जैसा प्रेमी मेरे वंश में होगा इसकी मुझे गारंटी नहीं है, इसलिए मेरा वंश बढ़े ना, यहीं रुक जाए, मुझ पे ही अंत हो जाए, ऐसी कृपा करो। जगन्नाथ जी बोले वाह भैया, तुम्हारे प्रेम की हम बलिहारी, कैसा वरदान मांग रहे हो। ठीक है तथास्तु। मन ही मन मांगा था, बोला था नहीं। बगल में पत्नी बैठी थी। जगन्नाथ जी ने कहा तुम मांगो क्या चाहिए। पत्नी ने वरदान मांगा कि मेरी जैसी भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला आपका सेवक और हमारा एक पुत्र जन्म ले। जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पति कह रहा है कि वंश आगे ना बढ़े, पत्नी कह रही है एक बालक हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा अपनी पत्नी पर नाराज हो गया, तुम महाप्रभु जगन्नाथ जी से संतान कैसे मांग सकती हो? तुम संसार की वस्तु मांग कैसे सकती हो महाप्रभु जी से? अरे तुमको जो रुचिकर लगा तुमने मांगा, मुझे जो रुचिकर लगा मैंने मांगा। एक संतान तो चाहिए। मां को तो तभी सुख मिलता है, ब्याह के बाद उसको इच्छा होती है कि मेरे गोद में मेरा बालक हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले तुम लोग झगड़ो मत, मेरी टेंशन दूर करो। दो अलग अलग चीजें मांग रहे हो, तुम कहते हो संतान ना हो, ये कहती है एक संतान हो, कैसे होगा पूरा। इंद्रद्युम्न राजा बोला आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। गुंडीचा बोली नहीं नहीं मेरी बात माननी पड़ेगी, भात दाल तो मैं ही बना के लाती हूं आपके लिए। महाप्रभु जी बोले अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, हम तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं। बोले क्या? इंद्रद्युम्न ने मांगा कि उसके संतान ना हो, नहीं होगी। और गुंडीचा आप कहती हैं कि आपको एक पुत्र हो,
तो आज से लेकर के जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र का प्रकाश है, मैं ही आपका पुत्र हूं। और मां, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो परमात्मा हूं और मैं तो जगन्नाथ बन के बैठा हूं दुनिया को दर्शन देने के लिए, और भगवान जब दर्शन में ही व्यस्त हैं तो मां को समय कब देंगे? आप चिंता मत करो, बस ये समझिएगा मैं दूंगा थोड़ा ही समय, लेकिन दूंगा। साल में हर साल अपने जन्मदिन, ठाकुर जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव कब आता है? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर बैठ करके मैं स्वयं आऊंगा गुंडीचा आपके स्थान पर, और वहीं आपके हाथ के दाल भात खाऊंगा, आपके हाथ का रसगुल्ला पाऊंगा। आप जैसे एक बालक की तरह प्रेम, एक बालक को मां करती वैसे मुझे प्रेम करना, और 10 दिन जितना मुझसे होगा मैं आपके पास रुकूंगा। वहां मैं परमात्मा नहीं हूं, पर ब्रह्म नहीं हूं, वहां मैं आपका लाला हूं। आप मुझे लाला की तरह प्रेम करना, और फिर जब आपका मन पूरा हो जाए, मेरे से प्रेम हो जाए, दोबारा रथ में बैठ के फिर यहां आ जाऊंगा। अपनी मैया से मिलने जाते हैं ठाकुर जी रथ में बैठ करके, और मुझे श्लोक याद नहीं, जगन्नाथ जी का जिस मंदिर में जगन्नाथ जी विराजते हैं उसमें दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन गुंडीचा में जहां ठाकुर जी रथ यात्रा के बाद जाते हैं वहां यदि दर्शन कर लिया, उस जो जगन्नाथ जी में श्री मंदिर में जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मवेदी, और जहां ठाकुर जी गुंडीचा में विराजते हैं उसको कहते हैं जन्मवेदी। ठाकुर जी का जन्म उधर ही हुआ, श्री जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी का उधर दर्शन करना, उसका कितना कोटि गुना फल होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां ठाकुर जी को परमात्मा मान करके देखना होता है, और गुंडीचा जब ठाकुर जी जाते हैं वहां ठाकुर जी को लाला मान करके देखना होता है। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। रथ यात्रा जिन भी नगरों में होती है वहां ये निश्चित होना चाहिए। कई जगह क्या होता है, मंदिर से निकले ठाकुर जी घूम के फिर मंदिर ही आ जाते हैं। रथ यात्रा वैसी ही होनी चाहिए जिस कारण से होती है। मंदिर से ठाकुर जी निकले और एक स्थान कोई नियुक्त होना चाहिए, वहां ऐसा भाव होना चाहिए कि यहां ठाकुर जी की मैया विराज रही है, कोई एक माता नगर की या कोई भी एक मैया के रूप में वहां विराजे, वहां ठाकुर जी जामें, वहां ठाकुर जी विराजें। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा शाम तक ठाकुर जी वहीं रहें, वहीं भोग लगे, वहीं शयन करें, और फिर वहां से फिर लौट करके मंदिर आवें। रथ यात्रा का यह क्रम होना चाहिए। ऐसे महाप्रभु हमारे अत्यंत प्यारे दुलारे श्री जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम। हमने कहा था कि हम नित्य जगन्नाथ जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कथा के आयोजक यही हैं श्री जगन्नाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत जी का मंगलाचरण। 3 श्लोक हैं मंगलाचरण में, 2 श्लोकों का श्रवण कल किया था। तीसरे श्लोक में वक्ताओं का गुण बताया गया, वक्ताओं को समझने के लिए तीसरा श्लोक कहा गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकादि ऋषि बैठे हैं, और उन सब ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए जिनमें भागवत की कथा चलती है, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन किया। अवतारों का वर्णन करने के बाद भागवत जी की रचना क्यों हुई यह भाव बताया गया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वेद व्यास जी महाराज ने सब कुछ लिखा, 4 वेद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन वेद व्यास जी के चित्त को संतोष नहीं है। आप कुछ भी करते हैं जीवन में, अगर संतुष्टि ना हो तो अपनी क्रिया व्यर्थ की मेहनत सी लगती है। कोई सब्जी बनाना जानता है, रसोई अच्छी बनाना जानता है, अगर वो रसोई में कुछ बनावे तो उसको पता होता है मैं चाहे लाख लोग मेरी प्रशंसा कर लें, लेकिन मैंने ये अच्छा बनाया ही नहीं है। और घर वाले कहने बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, पर वो स्वयं जानता है कि नहीं अभी ये वैसा नहीं बना। उसकी संतुष्टि से ही प्रसादी जो है वो सिद्ध मानी जाती है। और कई बार ऐसा होता है
चार लोग कहते हैं आज इसमें नमक कम था, आज इसमें नींबू कम था, या इसमें मसाले कम थे, वो जो बनाने वाला वो संतुष्ट है, तो वो कहेगा देखो तुम्हारी जीभ में ही कोई कमी होगी, आज बनाया तो मैंने बहुत मन से है, बहुत अच्छा बना है, इसमें कमी हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं आपकी क्रिया में आत्मसंतुष्टि जो है वो उस क्रिया को सिद्ध कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रिया करने के बाद असमंजस बनी रहती है, कंफ्यूजन बना रहता है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं, होगा कि नहीं, किया कि नहीं, आदि आदि। एग्जाम हॉल से बच्चे जब निकलते हैं बाहर, उनका चेहरा बता देता है कैसा पेपर दे के आए हैं। कई बच्चे जाकर के अपने माता पिता से कहते हैं बहुत अच्छा करके आया, बहुत अच्छा करके आया, पर मां समझ जाती है अच्छा, ये हम अपनी बात बता रहे हैं। मां हमसे पूछती कैसा हुआ पेपर में, बहुत अच्छा हुआ। बोले इधर आंख में आंख डाल के बोल, हुआ तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूट, कितने छूटे, छूट गए कुछ तो, कितने आए थे, मैंने कहा 50 थे, कितने करके आया, मैंने कहा आपको कैसे पता, मैं कहते रहूंगा अच्छा करेगा। बोले तेरा जो आत्मविश्वास है वो प्रकट नहीं हो रहा है चेहरे पर, इसका मतलब क्या है, संतोष मुख पर झलकता है। और जब संतोषी व्यक्ति होता है, अपनी क्रिया के प्रति निश्चित है कि उसका फल है वो उचित ही मिलेगा। लेकिन व्यक्ति कहीं कंफ्यूजन में है, असमंजस में है, तो निश्चित है कि वह क्रिया उसकी अच्छी हुई नहीं है। वेदव्यास जी महाराज 4 वेद लिख चुके हैं, 18 उपपुराण लिख चुके हैं, 17 महापुराण लिख चुके हैं, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। वे सोच रहे हैं कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो कमी रह गई है, कहीं तो अपूर्णता सी लग रही है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब भी अपनी किसी क्रिया के प्रति असंतुष्टि का अनुभव होता हो तो यह कथा ध्यान से सुनिएगा, उस असंतुष्टि की पूर्ति कैसे हो सकती है। वेदव्यास जी महाराज सोच रहे मैंने क्या छोड़ दिया या क्या रह गया जिसके कारण मेरा मन असंतुष्ट है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के कहा व्यास जी क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो। व्यास जी ने बताया मैंने इतना कुछ लिख दिया पर पता नहीं क्यों मन संतुष्ट नहीं है मेरा। मैं अपनी क्रिया से, मैं अपनी लेखनी से सेटिस्फाइड नहीं हूं। तब नारद जी बोले मैं बताऊं कारण क्या है। बोले क्या कारण है। तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे नाथ, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में आपने धर्म का बहुत प्रचार किया, अर्थ का बहुत प्रचार किया, काम का भी प्रचार किया, मोक्ष का भी प्रचार किया। ऐसा क्या कर्म करें कि मोक्ष मिले, ऐसा क्या कर्म करें कि कामनाओं की पूर्ति हो, ऐसा क्या कर्म करें कि धर्म हो जाए। पर आपने अपने किसी भी ग्रंथ में प्रेम का प्रचार नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। समझ में आई बात। आप जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया में प्रधानता उसके स्वरूप को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता उसके स्वाद को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता किसी की प्रसन्नता को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता आप बाकी सब चीजों को देते हो, प्रेम को नहीं देते। इसलिए आप अपनी क्रिया से असंतुष्टि रहते हो। ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात, इधर देखो सब लोग। मान लीजिए आप एक गायक हैं, गाते हैं, तो गायकी में आप प्रधानता किसको दे रहे हो। मेरा स्वर लगना चाहिए, मेरे स्वर से जितने लोग सुने सबके मुंह से वाहवाही निकलनी चाहिए, मेरे स्वर से मेरे फैंस होने चाहिए, मेरे आकर्षक होने चाहिए, मेरे मुरीद होने चाहिए लोग। अब आपका उद्देश्य आपकी गायकी में स्वर लगाना, लोगों को प्रभावित करना, अपना फैन बनाना, यही बन गया। प्रेम नहीं है उसमें। आप अपनी उस क्रिया से संतुष्ट नहीं हो सकते। आप एक कथाकार है, मैं अपने लिए कहूं तो आप अपनी कथा में प्रधानता क्या रखते हैं
कि लोग बाग मेरे वाणी पर, मेरी गायकी पर, मेरी बोली पर, मेरे चलन पर, मेरी चाल पर सब मोहित हों, लोग मेरे से ऐसे मिलें, लोग मुझे माला पहनाएं, लोग मुझे दक्षिणा दें। तो आपका कथा में प्रधानता क्या है? दक्षिणा प्रधानता है। कथा में प्रधानता क्या है? वाणी का आकर्षण प्रधानता है। प्रधानता क्या है? लोगों को अपना बनाना प्रधानता है। प्रेम प्रधानता नहीं है, इसलिए वाणी प्रभाव नहीं डाल पाती। आप किसी भी क्रिया को उठा करके देखिए, अपनी पढ़ाई से लेकर के अपनी जॉब तक में आप कहीं भी असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि आपकी प्रधानता प्रेम नहीं है, कुछ और है। जिस दिन आपने अपनी क्रिया में प्रधानता प्रेम को देना प्रारंभ किया, आपसे ज्यादा संतुष्ट कोई नहीं है फिर संसार में। होटल में 500 रुपए की दाल खा के आओ, अच्छी होगी, क्यों? उसमें मसाले अच्छे हैं, उसमें तेल अच्छा है, उसमें दाल अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छी है। लेकिन वो 500 रुपए की दाल अगर आपने लगातार 5 दिन तक खाई तो 6वें दिन हो सकता है आपका पेट गड़बड़ हो जाए। लेकिन घर में मां के हाथ की दाल खाओ, मां बनाती है, उसमें ज्यादा मसाले नहीं डालती, उसमें ज्यादा तेज छौंक नहीं लगाती, ज्यादा मिर्च नहीं डालती, सामान्य बना देती है। चलते फिरते कभी कभी लग भी जाती, जल भी जाती है, कभी कुछ हो भी जाता है, परंतु उस दाल से आपका पेट खराब नहीं होगा। क्यों? उसमें प्रेम प्रधान है। बाजार की में धन प्रधान है कि सामने वाला खाएगा मुझे धन देगा, अच्छा लगेगा तो और धन देगा। सामने वाला खाएगा तो एडिक्टेड हो जाएगा, कल फिर आएगा। सामने वाला खाएगा तो 4 लोगों को और बोलेगा कि मेरी दाल खाओ। पर मां के मन में ये सारी बात है ही नहीं। उसको बेटे से पैसे नहीं चाहिए, उसको 4 लोग और खाने वाले नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए मेरा बेटा आया है, इसका पेट भरना चाहिए। वो प्रेम से बना रही है। तो प्रेम प्रस्तुत होते ही वो वस्तु आपका कभी अनिष्ट नहीं कर सकती। इसलिए भैया, आप अपनी क्रियाओं में आप चाहे जो कीजिए, कोई काम दुनिया का खराब नहीं होता, सारे काम अच्छे हैं। लेकिन बस अपना उद्देश्य धन को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य ऐश्वर्य को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य बहुत यश को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य केवल प्रेम को रखिएगा। प्रेम प्रेम रहे। जितनी जोर से ताली बजी उतना ही इस बात को स्वीकार भी कीजिएगा, ताकि मैं भी ताली बजा सकूं कि वाह, स्वीकार की है। आज ही अपने कर्मों को देखिए, आप क्या क्या करते हैं, उस अपनी क्रिया में प्रेम को प्रधानता दीजिए। अब कई लोग ऐसे हैं संसार के, वो लोग कही गई बातों को किस रूप में ले लें कुछ पता नहीं है। अब यहां प्रेम की बात हो रही है तो कई ऐसे लड़का लड़की हैं, वो पता नहीं इसको किस रूप में ले जा रहे होंगे। महाराज जी कह रहे हैं प्रेम को प्रधानता दो, कल से बेटा कॉलेज इसीलिए जाना है, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, उसको देखने जाना है। नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो तो आसक्ति है, वो तो आपकी एक इच्छा है। प्रेम का स्वरूप, प्रेम का भाव अद्भुत है। प्रेम किसे कहते हैं, इसकी बहुत परिभाषा है। एक परिभाषा और सुन लीजिए, जहां ना हारने का डर है और ना जीतने की होड़ है, वो प्रेम है। वहां पर हारने का भय नहीं है और जीतने की होड़ भी नहीं है, वो प्रेम है। मां ने दाल बनाई, उसकी दाल में उसको बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मेरा बेटा अगर पाए तो वो बहुत प्रशंसा करे, जीतने की होड़ नहीं है। और यदि कटोरी में थोड़ी दाल छोड़ भी दी तो मां को देख करके हार का भी अनुभव नहीं होता। जितनी पाई उसने पा ली ना, पेट भर गया ना, बस ये प्रेम है। आपकी कोई भी क्रिया है, उस क्रिया में प्रेम प्रधान है तो आप उस क्रिया में परम संतुष्ट हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी की रचना करते हैं और रामचरित्र मानस लिखते समय क्या बोलते हैं, मैं अपनी मानस जी किसी को रिझाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी मानस जी किसी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए गा रहा हूं, अपने चित्त में बैठे राघव जी को खुश करने के लिए गा रहा हूं। प्रेम,
और यही बात नारद जी ने वेद व्यास जी को समझाई कि व्यास जी आपकी क्रिया में प्रेम प्रधान नहीं है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। तब व्यास जी ने सोचा प्रेम प्रधान मतलब, बोले भगवान को परमात्मा मत दिखाइए सब ग्रंथों में, भगवान के ऐश्वर्य को मत दिखाइए सब ग्रंथों में, भगवान के योग्यताओं को मत दिखाइए सब ग्रंथों में। एक ऐसा ग्रंथ निर्माण कीजिए जहां केवल श्री ठाकुर जी का प्रेम प्रकट हो रहा हो। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य, अब देखो भागवत जी कैसी हैं, भागवत जी में ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। प्रहलाद के लिए ठाकुर जी खंभ भेदन करके प्रकट हो गए, नरसिंह बन करके आए, और जैसे ही नरसिंह बन करके आए तो खंभ भेदन तो प्रभाव था, लेकिन थोड़ी देर प्रभाव कहने के बाद फिर क्या कहते हैं, ठाकुर जी ने जैसे प्रहलाद को देखा, नरसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए, प्रहलाद को गोद में उठा करके अंक में भर लिया, उसके सिर पे हाथ फेरने लगे, जीभ निकाल करके चाटने लगे। और फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं पता है वहां पे, प्रहलाद यदि मैंने आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर दो। प्रेमी बन गए, नरसिंह भगवान का प्रेम प्रधान आ गया। ध्रुव के लिए भगवान गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा लेकर के आए, जैसे ही ध्रुव जी के सामने आए, ये प्रभाव था, लेकिन ध्रुव जी की स्तुति सुनकर के योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमिलाशयानां येनांजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। ये भागवत जी की विशेषता बता रहे हैं हम। ठाकुर जी आए कैसे थे, प्रभावशाली बन के, चतुर्भुज रूप, गरुण पर विराजमान होके, लेकिन ध्रुव जी ने क्या मांगा, बोले हे ठाकुर जी, भगवान बोले कुछ मांगो। ठाकुर जी पहले सोच के आए थे मुझे ही मांगेगा और क्या मांगेगा, लेकिन ध्रुव जी क्या कहते हैं, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा में मेरी ऐसी रति हो जाए जैसे एक व्यसनी व्यक्ति का व्यसन के प्रति होता है। व्यसनी व्यक्ति, पीने वाला व्यक्ति, वो 24 घंटा यही देखता रहता मुझे कब अवसर मिले और मैं पीऊं। खाने वाला व्यक्ति वो अवसर ही ढूंढता रहता है कि कब अवसर मिले मैं खाऊं। एक हमारे बड़े प्रेमी हैं, एक बार सुबह सुबह हम दोनों नाश्ता करके निकले, खूब पेट भर के नाश्ता किया, नाश्ता करके निकले, कहीं दूर जा रहे थे 100-150 किलोमीटर, तो बीच रास्ते में कहीं रुके, तो हम तो गए वॉशरूम, वो भारी रुक गए। जैसे ही मैं आया लौट के तो देखा तो ऐसे चक्कर लगा रहे थे बाहर रोड पे। मैंने क्या हो गया, बोले बहुत भोजन करके आया हूं, थोड़ा चल रहा हूं ताकि पच जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, चल के तो पचाना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पचा रहा हूं, मैं तो वहां पोहे बन रहे हैं, मेरे खाने के लिए जगह बनानी है पेट में। मैंने कहा धन्य भैया, इसलिए चल रहे हो तुम। तो कई लोगों का ऐसा व्यवहार होता है, वो खाने के लिए वो दौड़ रहे थे कि थोड़ा भोजन नीचे जाए तो पोहा भी धर लूं भीतर। तो कई बार व्यसनी व्यक्ति यही सोचता रहता है मैं कैसे व्यसन करूं। भोजन करने वाला यही सोचता है, उसको कितना भी भोजन करा दो, उसके सामने आप समोसा लाके धर दो, बोले समोसा बना बहुत बढ़िया है, इसमें ये है ये, अब क्या करें पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन लाओ थोड़ा चख तो लेंगे ही। तो जिसको भोजन का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, वो भरे पेट में भी 2-4 समोसा तो उड़ा लेता है। हमारे पिताजी एक कथा सुनाते हैं कि पिताजी की एक बार कथा हुई वृंदावन में। तो दिल्ली के एक थे, उन्होंने कथा कराई। कथा के पहले दिन से ही रोज पिताजी से बोलते, महाराज जी हमने सुना ब्रजवासी बड़े रज रज के भोजन करते हैं। पिताजी बोले हाँ, ऐसा ब्रजवासी लेके आइए अंतिम दिन कथा के भंडारे में जिसको मैं जितना पवाऊं वो मना ना करे। पिताजी बोले हाँ करेंगे करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो हमारे मथुरा के
चतुर्वेदी समाज के बड़े बड़े महाराज, उनका ज्ञान देख लेंगे तो उन जैसी धारा प्रवाह संस्कृत कोई नहीं बोलता। देख करके स्थिति को वाक्य बना करके कवित्व बना के गा देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे मथुरा के चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण सब। और ये शरीर उनका होता है कि महाराज दूर से ही लगे नंद बाबा आ रहे हैं चल के, माथे पे तिलक, मुंह में पान। तो एक चतुर्वेदी जी आए अंतिम दिन कथा में, पंगत हो गई पूरी, सबने प्रसाद पाया। तो वो गए पिताजी के पास जो कथा करा रहे थे, बोले महाराज जी आपने कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं बुलाया। बोले बैठे ना, वो बैठे दूर, वो मथुरा से आए चतुर्वेदी, जाओ प्रसाद पवाओ। तो वो यजमान जो थे रसगुल्ला लेकर के गए बाल्टी में, जाकर के बोले महाराज जी एक रसगुल्ला। अब तो चूरन की भी जगह नहीं है पेट में, अब नहीं खाएंगे। महाराज जी एक रसगुल्ला ले लीजिए। ठाकुर जी महाराज कह रहे थे कि आप बहुत प्रेम से पाएंगे, हमारे हाथ से एक रसगुल्ला ले लीजिए। फिर मेरी पत्नी खड़ी है, एक उसके हाथ से भी ले लीजिएगा। मेरी 2 बेटी हैं, एक एक उनके हाथ से भी लेना। फिर एक बेटा है, बोले महाराज कहाँ, यहीं से ही बैकुंठ भेजना है क्या हमें? अरे चूरन की जगह नहीं है पेट में, नहीं पाएंगे हम। इतने में पिताजी आए, बोले महाराज सुनो। बोले क्या? एक रसगुल्ला और 20 रुपया। तो वो जो बैठे थे, जिनके पेट में चूरन की भी जगह नहीं, वो बोले थोड़ा रकम बढ़ाओ। बोले 50 रुपया प्रति रसगुल्ला, लाओ 4 धर दो यहां पे। 4 रसगुल्ला लिए, 50-50 रुपया दक्षिणा ली, प्रेम से पालिए। ये तो तब है जब पेट में चूरन की जगह नहीं। उसके बाद सेठ जी बोले महाराज जी थोड़ा और आनंद, थोड़ा और आनंद। बोले क्यों, अब ठीक है? बोले हाँ भैया पा लियो। अब तो बिल्कुल पा ही नहीं सकते, अब तो पानी भी नहीं पिएंगे हम, सीधे मथुरा जाके पानी पिएंगे, बिल्कुल जगह नहीं है। बोले 100 रुपया अगर प्रति रसगुल्ला मिले तो थोड़ा सा और बढ़ाओ। बोले 120 रुपया प्रति रसगुल्ला, लाओ 4 और धरो यहां पे। 4 और पा गए। 8 रसगुल्ला तो तब पा गए जब पेट में चूरन की जगह नहीं थी। तो जब प्रसाद के प्रति किसी की बहुत इच्छा हो जाती है तो फिर वो कैसे भी खा लेता है। एक हमारे साथ भी चलते तो हैं परिकर में, एक हैं भैया, आए नहीं है यहां कथा में। रात में दूध पी रहे थे, तो दूध जो है वो बासा हो गया, उसमें से बासा हो जाता है ना दूध। नहीं इधर उधर मत देखो, यहां तो वो है ही नहीं है, वो आए ही नहीं है। बैठे तो यही है, पर मैं क्यों बताऊं कौन से हैं। तो रात में दूध पी रहे थे, सब लोग बोले अरे दूध तो बासा हो गया, अब इसमें से गंध आ रही है, ये नहीं पी रहे। सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए। वो भैया गए एकांत में, सारा दूध पीने लगे, बासा दूध। सब ने देख लिया, वे राम तुमको शर्म नहीं आती है, बासा दूध पी रहे हो? तो बोलते हैं, बोले क्या फायदा, पेट में जाके दही तो बन जाएगा, क्यों छोड़ना, उसको पी लो। तो कई लोगों की भोजन के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि वो कैसे भी नहीं छोड़ना चाहते उसको। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं कि नाथ मुझे आप नहीं चाहिए, तो आपकी कथा के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाए जैसे एक व्यसनी की व्यसन के प्रति, भोजन करने वाले की भोजन के प्रति, एक कामी की स्त्री के प्रति, एक लोभी के धन के प्रति जैसी इच्छा होती है, वैसी इच्छा मेरी आपके प्रति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। और नहीं सॉरी, आपके प्रति नहीं, आपकी कथा के प्रति हो जाए। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसौलवणमुरुभ्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनकर के मैं मत्त होकर के पड़ा रहूं नाथ, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। आए तो थे प्रभाव लेकर के, लेकिन प्रेमी बनकर के ठाकुर जी गए। ये भागवत जी की कृपा है। भागवत जी में ऐश्वर्य प्रधान ठाकुर जी नहीं है, भागवत जी में प्रभावशाली ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी यहां पर प्रेम स्वरूप में है। ठाकुर जी का प्रेमी स्वरूप यहां पर दिखलाया गया, बताया गया है। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। अरे एक कथा याद आई, सुना दूं, फिर गाऊंगा। हमारी जनाबाई, महाराष्ट्र की परम भक्ता श्री जनाबाई, नामदेव जी के यहां सब सेवा करती थी। नामदेव जी के घर में भोजन बनाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना और रात्रि में चक्की पीसना,
सब कार्य करती थी जनाबाई। विठ्ठल भगवान रात्रि में उनको दर्शन देने आते थे, लेकिन फिर भी जनाबाई ने कभी पंडरीनाथ से ऐसा नहीं कहा कि मेरी सेवागिरी छुड़वा दो। नामदेव जी का घर नहीं छोड़ा जनाबाई ने, सेवा करती थी पूरी। भगवान ने एक बार प्रार्थना करके, विठ्ठल भगवान ने कहा, ए जना चल, तुझको मैं वैकुंठ ले चलूं। बोले नहीं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। क्यों? वैकुंठ में ऐसा कीर्तन मिलेगा जैसे नामदेव जी करते हैं। वैकुंठ में इतने सारे वारकरियों के दर्शन होंगे। वैकुंठ में भीमा नदी, ये चंद्रभागा का दर्शन होगा। वैकुंठ में आप ऐसे खड़े हो? बोले नहीं, तो फिर मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। ऐसी जनाबाई। तो एक बार एकादशी पर बहुत भीड़ होती है पंढरपुर में, और वो भी आषाढ़ की एकादशी पर तो पूछो ही मत। तो एकादशी का दिन था, जनाबाई घर के सारे लोगों के कपड़े लेकर के धोने गई थी नदी पर, और वहां बैठ करके जनाबाई पूरे परिवार, नामदेव जी के परिवार के लोगों के वस्त्र धो रही थी। इतने में ही एकादशी का दिन एक बहुत सुंदर धुन गाते हुए, राम कृष्ण हरि, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला गाते हुए एक वारी जा रही थी। और उस धुन को सुनकर के जना अपने आप को रोक नहीं पाई। जनाबाई अब यहां वस्त्र धो रही है, और उनके वस्त्र धो रही है जिन नामदेव जी पर उसकी इतनी निष्ठा है, नामदेव जी की कृपा मानती है वो अपने ऊपर की, इन्हीं की कृपा से मुझे पंडरीनाथ के दर्शन होते हैं। कपड़े छोड़ करके कैसे जाऊं? कपड़े भी धोने हैं, और वारी में जो कीर्तन चल रहा है उसमें इतनी रुचि बढ़ रही है कि उसको सुने बिना रह नहीं पा रही। तो जना बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी, एक एक वस्त्र ऐसे रख भी रही थी, फिर रो भी रही थी। वो विचलित होकर के थोड़ा सुने, फिर लौट के आवे, फिर धोवे, फिर सुने, फिर आवे। एक बड़ी वृद्धा सी एक वहां बैठी थी, वो वृद्धा आई और आकर के बोली, अरे लाली, तू इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, क्या बात है? उन्होंने मराठी में बोला होगा, मुझे तो आती नहीं। इतनी हड़बड़ाहट में क्यों, क्या बात है? बोले मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कार्य है, और मुझे यहाँ ये वारी जा रही है, मुझे उसमें मन हो रहा है कीर्तन में जाके थोड़ा नृत्य करके आ जाऊं। तो वृद्धा बोली, जो वृद्ध मैया थी, तू जाके नृत्य करके आ, कीर्तन में खूब आनंद गरज करके आ, तब तक मैं वस्त्र में धो देती हूं, मुझे आते हैं धोने। जनाबाई बोली, नहीं नहीं आप मत धोइए, आप क्या? बोले नहीं, तू जाना, मैं यहाँ खाली बैठी हूं, मैं तो बहुत वृद्धा हूं, मैं तो नृत्य कर नहीं पाऊंगी। अपनी युवा अवस्था में मैंने भी बहुत नृत्य किया कीर्तन में, तू जा, मैं धोती हूं वस्त्र। जनाबाई गई और जाकर के खूब नृत्य किया। इतना नृत्य किया कि सुबह से शाम हो गई, जनाबाई भूल गई, समय का पता नहीं चला। शाम होते ही उसने देखा सूर्य अस्त हो गए, दौड़ी नदी के तट पर, और जाकर के उसने देखा सारे वस्त्र धुल करके बढ़िया तय लगा करके, गई बना करके, एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके रखे हुए थे। जना खुश हो गई। आसपास देखा, वो वृद्ध मैया दिखी नहीं। एक सुंदर केले के पत्र में लिपेट रखे थे सारे वस्त्र, जनाबाई ने उठाया और लेकर के बड़ी प्रसन्न चित्त से आ गई नामदेव जी के घर। आकर के सारे वस्त्र रखे। संध्या स्नान के लिए श्री नामदेव जी ने वस्त्र देखे अपने, और जैसे ही वस्त्र उठाया नेत्र बंद हो गए। ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी वस्त्रों में से। स्पर्श होते ही चित्त में विठ्ठल प्रकट हो गए, स्पर्श होते ही संतों की स्मृति आने लगी, मन बिल्कुल शुद्ध शांत पवित्र हो गया। वस्त्रों का स्पर्श करते ही श्री नामदेव जी का चित्त ऐसा हो गया। नामदेव जी गए, ए जना इधर आ, ये वस्त्र कौन धोए? जनाबाई बोली, मैंने धोए। सच बता, किसने धोए? आज तूने नहीं धोए, तू रोज धोती है, पर आज 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 किसी और ने स्पर्श किया वस्त्रों को। तो जनाबाई भी आश्चर्य में पड़ गई, इनको कैसे पता? तो जनाबाई बोली, एक वृद्ध मैया थी, मैं तो कीर्तन की धुन सुनकर के रोक नहीं पाई स्वयं को, मेरा बार बार मन विचलित हो रहा था। तो वो मैया ने आकर के मुझसे कहा कि मैं धो देती हूं, तू कीर्तन में चली जा। मैं तो कीर्तन में चली गई, वो वस्त्र धो करके सुखा के गई लगा के, और बिल्कुल लपेट के धर के गई, तो मैं उठा लाई। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जनाबाई, ये किसी सामान्य के हाथ के स्पर्श से धुले नहीं है। आज सुबह मैं मंदिर गया था, और श्री विठ्ठल भगवान के चरणों में जब मैंने प्रणाम किया, जिस कस्तूरी की सुगंध विठ्ठल से आ रही थी, वही सुगंध इन वस्त्रों से आ रही है। वस्त्र धोने कोई वृद्धा नहीं, साक्षात विठ्ठल आए थे। क्योंकि तेरी कीर्तन में रुचि थी, इसलिए स्वयं विठ्ठल आए थे और आकर के धो के गए।
जनाबाई रुदन करने लगी, नेत्र सजल हो गए। और पता जना क्या सोचने लगी मन में, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मैं नामदेव के यहां रहती हूं। सौभाग्य ये नहीं कि पंडरीनाथ ने अपने हाथ से वस्त्र धोए, सौभाग्य इन वस्त्रों का ये है कि ये नामदेव के घर के वस्त्र हैं। इनको ठाकुर जी भी धोने में लज्जा नहीं करते हैं, ये नामदेव जैसे संत के घर के वस्त्र हैं। प्रेम, ऐसा प्रेम करना है ठाकुर जी ते, ऐसी भक्ति करनी है कि ठाकुर जी अपनी ठकुराई भूलें। उन्हें ये याद क्यों रहता है कि वे ठाकुर जी हैं। प्रेम जहां पर अद्भुत किया जाता है वहां पर व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है। प्रेम जब अद्भुत प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल जाता है। कई जगह राजाओं के लिए सुना गया कि राजा अपनी सिंहासन से उतर करके, अपना मुकुट उतार करके, अपने घोड़े छोड़ करके, अपने राजकीय वस्त्र छोड़ करके जाते थे। वो वही जगह होगी जहां प्रेम अतीत में किया गया हो। तुकाराम जी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज जाते थे, और आपको पता है श्री तुकाराम जी के प्रति शिवाजी महाराज का इतना प्रेम क्यों था। उनके अभंग सुनते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो अभंग सुनकर के, जो अभंग में शब्द होते थे उनको सुनकर के जहां बैठे होते थे रणभूमि में, रात में बैठे बैठे पूरी प्रजा तो दूसरे दिन का निर्णय कर रही है, कैसे युद्ध होगा, क्या होगा, मुगलों को कैसे परास्त करना है, पर श्री शिवाजी महाराज पूरे दिन का सिर में इतना भार होता था, तो रात्रि बैठ करके श्री तुकाराम जी का अभंग पढ़ते थे। और जब अभंग पढ़ते थे ना, तो वे भूल जाते थे कि वे रणभूमि में बैठे हैं, वे छत्रपति हैं, वे शिवाजी हैं, वे महाराज हैं। ये विस्मृति कराने की सामर्थ्य केवल प्रेम में होती है। आप अपनी स्थिति नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी योग्यताएं नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी श्रेष्ठताएं नहीं भूल पा रहे हो, तो सब इसका मतलब सामने वाले ने वह प्रेम दिया नहीं है आपको। शिवाजी महाराज एक दिन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अनेक रत्न अपने सैनिकों के द्वारा श्री तुकाराम जी के पास देहू भिजवाए। तो देहू में एक पर्वत था जहां बैठकर के श्री तुकाराम जी भजन करते थे। आज भी शिवाजी महाराज का नाम ले लिया जाता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय जब शिवाजी महाराज थे तब उनका कोई नाम ले लेता था तो क्या स्थिति होती होगी। और उस समय पूरे देहू में हल्ला हो गया, क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक आए हैं और रत्न संदूकों में भर भर के लेके आए हैं। कहां जा रहे हैं? तुकाराम जी महाराज के पास। श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए। तुकाराम जी बोले, कहां से आए? बोले, हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको भेजा है और ये सब धन आपके लिए भेजा है। उन्हें पता चला था कि आपकी पूर्व पत्नी और बच्चे की मृत्यु अकाल के कारण हुई। इतना धन का अभाव आपने अपने जीवन में देखा, तो हमारे महाराज के मन में आया कि आपका अभंग वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये सब आपके लिए भेजा, आप स्वीकार करें। तुकाराम जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले, जिसको कृष्ण रत्न मिल गया हो उसको अन्य रत्नों में रुचि नहीं होती है। आप इतने सारे रत्न उसको दीजिए जिसको इस रत्न की इच्छा हो, पर मुझे तो मेरे विट्ठल रत्न मिल चुके हैं। मुझे तो एक ऐसा नील रत्न मिला है, उस रत्न के बाद मुझे किसी रत्न की इच्छा नहीं है। मैं शिवाजी महाराज के द्वारा भेजे गए इन सब रत्नों को सिर से लगाता हूं, सबको प्रणम में मानता हूं, पर वस्तु उसको दी जाए जिसको उसकी आवश्यकता हो। मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, उनका प्रेम मेरे चित्त में है, मैं उसी में परिपूर्ण हूं। सैनिक बोले कि कहीं शिवाजी महाराज हमसे नाराज हो गए तो हम क्यों ले आए वापस। बोले, आप मेरा उत्तर उनको सुना दीजिएगा। और शिवाजी महाराज ने जब ये उत्तर सुना ना, भाई बोलना बड़ी बात है, पर स्थिति में, बिगड़ी हुई स्थिति में बोलना एक विशेष बात है। तुकाराम जी के पास में इतनी संपत्ति, इतना धन वैभव नहीं है, तब भी वो ठुकरा रहे हैं। शिवाजी महाराज दूसरे दिन ही निकले देहू के लिए और तुकाराम जी का दर्शन करने गए। और तुकाराम जी के चरणों में जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, मैं
आपको अपना गुरु मानता हूं। अभी तक आपके अभंग पढ़ता था, आपके प्रवचनों को किसी के माध्यम से सुनता था, मेरे मन में अत्यंत शांति का अनुभव होता, पर कल जो आपने प्रत्युत्तर दिया उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु आप ही हैं, मेरे सर्वस्व आप हैं। तुकाराम जी में अब हम आप जैसा कोई होता, हमसे तो छोटे मोटे नेता भी अगर हाथ मिलाते हैं तो हम फोटो खिंचा घर में मड़वा के लगवाते, देखो इनसे हमारा संबंध है। लेकिन तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं, आपका गुरु मैं नहीं हूं तो इधर की तरफ जंगलों में चले जाइए, वहां जाकर के आपको समर्थ गुरु रामदास मिलेंगे, वही आपके गुरु हैं, उन्हीं का आश्रय आप लीजिए, आपके गुरु वही हैं। आप भले ही मुझसे दिशा ले लीजिए, मेरे अभंग आप सुनते हैं, मेरे भाव प्रवचन आपको प्रिय हैं, वो उसके लिए मैं आपको रोक नहीं सकता, आप सुन तो किसी को भी सकते हैं, पर अगर गुरु बनाने की आपकी इच्छा है तो आपके गुरु समर्थ गुरु श्री रामदास वन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां जाओ। शिवाजी महाराज के नेत्र सजल हो गए। कोई व्यक्ति इतना त्यागशील कैसे हो सकता है? एक छत्रपति महाराज सामने बैठ करके कह रहा है कि मुझे शिष्य बना लीजिए, और तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं आपके गुरु बनने योग्य नहीं हूं, आपके गुरु तो वे हैं। मैं एक बात कहा करता हूं कि जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं ना तो त्याग की स्थिति आती है। जब तक ठाकुर जी जीवन में नहीं आ गए तब तक संग्रह की स्थिति बनी रहेगी, इकट्ठा करूं मैं, कितना धन, कितना नाम, कितना यश, कितने लोग, कितना वैभव। लेकिन जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं ना तो त्याग की स्थिति आती है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ठाकुर जी एक बार आ गए तो किसी और को बसाने का मन नहीं होगा फिर चित्त में, वो ही रहे बस। वेद व्यास जी महाराज को श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी, व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं इनमें भगवान का ऐश्वर्य प्रधान बताया है, प्रेम प्रधान आपने कुछ लिखा नहीं, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अपने चित्त को संतुष्ट करने के लिए अब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं, ठाकुर जी की प्रभुता नहीं, उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में ठाकुर जी का प्रेम प्रधान है। छोटे से गोपाल जी यशोदा मैया की गोद में हैं, तभी बड़ी मां जानते हैं, ताई जी को बोलते हैं बड़ी मां। आपके यहां किसको बोलते हैं? कई जगह दादी को भी बड़ी मां बोलते हैं, दादी नहीं, ताई जी। हमारे उत्तर भारत में ताई जी, अब यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, ताई जी बोलते हैं उनको। पिताजी के बड़े भैया की जो घर वाली, उनको ताई जी बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोटी आई। वाह भाई, जितनी भी मोटी आई बैठी हो बुरा नहीं मानना। ध ढ द थ। अरे राम, मोथियाई। सॉरी भैया, हाँ मोटियाई निकल गया मुंह से। अरे बाप, हमारा भारत अद्भुत है भैया। ताई जी ठीक है, फिर तो बढ़िया हुआ ये मोतियाई हमारे यहां नहीं है, नहीं तो हम तो मोटी मोटी बोलते हैं। ठाकुर जी की मोटी आई आई, मोती आई, मोती था। अरे कोई ठ बना रहा, कोई दा बना रहा। ठाकुर वाला मोठी आई। वाह भाई, जय हो भैया। चलो इतना तो सीख गए महाराष्ट्र में। मोठी आई तो ठाकुर जी की मोठी आई। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में
तो जैसी बड़ी माँ आती है तो फिर माँ भी उनके चरण स्पर्श करती है। तो यशोदा मैया कहीं लाला को नीचे छोड़ करके यशोदा मैया कहीं अरे जय हो बहन, बहुत दिना में आई हो, चरण चरण स्पर्श करने लगी। ठाकुर जी देख रहे थे दूर खड़े होकर, बच्चे ऐसे देखते हैं, किसी के पैर वैर छुओ तो बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं, पैर क्यों छू रहे हैं। ठाकुर जी देख रहे हैं, यशोदा मैया तो बोले मैया जे कौन है, तैने इनके पाम काई को छुए। मैया बोले ए लाला तेरी ताई जी हैं, बड़ी मैया है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं किया, मैया से लिपट गए। मैया बोली ए लाला प्रणाम ना करे, तेरी बड़ी मैया आई है, चल प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं किया। मैया ने गोद में उठा लिया। लाला तू कैसी बात करे, जैसे कई बच्चों को प्रणाम करना आता है और वो अगर मौके पड़ने पर प्रणाम नहीं करते तो माता पिता उनको देख तेरे को टॉफी दिलाएंगे, तेरे को ऐसे करेंगे, प्रणाम कर चल। तो यशोदा मैया कहीं लाला तो प्रणाम करो आवे ना, तू काय को ना कर रहा। ठाकुर जी कंधे पे सिर रख के लेट गए मैया के, चढ़ गए गोदी में, बोले मुझे कहां मिलेगो, प्रणाम करवे थे। यशोदा मैया बोली लाला तू तो बड़ो स्वार्थी है गो, हैं बिना कछु मिले प्रणाम ना करेगो ना। मैया मुझको बता मुझको कहां मिलेगो। बोले बड़ी मैया आई है तो को मक्खन खवावेगी। ठाकुर जी बोले मैं कोई गरीब हूं, मेरे घर में मक्खन ना है, मैं तो खुद खा लूंगा। ऐसा कछु दिलाओ जो मेरे घर में नहीं हो। मैया बोली लाला सब तो है, तो पे दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, धन है, जवाहरात हैं, सुंदर सुंदर रत्न है, मणि है, सब तो है तो पे। ठाकुर जी बोले मैया एक चीज भूल रही है तू। बोले कहा, बहू ना है हमारे घर में। छोटे से 2.5 वर्ष के लाला मैया से कह रहे मैया ताई ते यों के, बड़ी मैया ते यों के, मैं प्रणाम करूं तो आशीर्वाद दे कि मेरो ब्याह है जाए तो मैं प्रणाम करूंगा। अब ये लीला और कहीं नहीं है, ऐसी बाल लीलाएं तो भागवत में है ठाकुर जी के। यही बात नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से कि जहां भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता हो वो लीलाएं तो आपने लिखी हैं, जहां उनका भगवत तत्व प्रकट होता हो वो तो आपने कहा है, पर जहां उनका प्रेम प्रकट होता हो ऐसा ग्रंथ लिखो। भगवान की बाल लीला कहां है, भागवत में ही तो है और कहीं नहीं है। तो श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है, यहां प्रेम की प्रधानता बताई जा रही है। ठाकुर जी ने यशोदा मैया के गोद पे उतर के बड़ी मैया को जाकर के जैसे प्रणाम करी, छोटे छोटे हाथ ठाकुर जी के, छोटे छोटे से हाथ, छोटे बच्चों के हाथ बड़े कोमल होते हैं, छोटे छोटे से हाथों से जाके बड़े बड़े पांव ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे पकड़े दबाए। और छोटा छोटा बालक जब ऐसे पैर पकड़ता है तो कितना अच्छा लगता है। बड़ी मैया को तो इतना प्रेम आया लाला पे, अरे मेरो लाला, गोद में उठा के हृदय से लगा लियो, मेरे लाला के तो खूब सारे ब्याह हो जाएं। ठाकुर जी तो इतने खुश है गए, मेरी तो इच्छा एक ही बहू की, पर बड़ी मैया तो बहुत अच्छी है तो बहुत सारे ब्याह करा रही है। ठाकुर जी तो ऐसी गोद में चढ़ गए मैया के। अब यशोदा मैया के लाला चला जा, बड़ी मैया बहुत दूर से आई है, ना आराम करे ना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा, मैं तो इन्हीं के पास ही सोऊंगा। 3 दिन तक ठाकुर जी भोजन भी बड़ी मैया के संग ही करते हैं, सोते भी उन्हीं के पास हैं, रहते भी उन्हीं के पास हैं। नंद बाबा बोले यशोदा जी काहे गो लाला है, ये हमारे पास ना आवे, पूरे दिन आप बड़ी बहन जी के गोद में ही बैठो रे। बोले ऐसो स्वार्थी बालक है हमारो, या को पतो चल गई है कि ऐसो आशीर्वाद देके जाएंगे कि जाते ब्याह है जाए, हमारे उनकी गोद ही ना छोड़ रहा है। ये प्रेम स्वरूप ठाकुर जी का, ये जहां प्रकट होता है वो भागवत है। वही नारद जी ने कहा कि आप प्रेम प्रकट करो, इसलिए भागवत जी आज तक सबको संतुष्ट कर रही हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, यदि भागवत जी का निर्माण नहीं हुआ होता ना तो शायद हमें तुकाराम जी नहीं मिलते। भागवत जी का निर्माण नहीं होता तो कभी नामदेव जी, जनाबाई जैसे भक्त नहीं मिलते, मीराबाई नहीं मिलती, सूरदास नहीं मिलते, क्योंकि इन सब भक्तों के चित्त में प्रेम प्रधान है। और प्रेम का संचार कृष्ण के प्रति केवल भागवत से होता है और कहीं से नहीं हो सकता। भागवत जी हैं तो प्रेमी भक्त मिल गए हैं, भागवत जी नहीं होती तो प्रेमी भक्त नहीं मिलते। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न पूछा गया ये परीक्षित कौन है, तो यहां से महाभारत का प्रसंग सुनाया गया।
महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर हुआ। मैं सूक्ष्म में थोड़ी कथा कह दूं महाभारत की। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया था, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा था और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां आए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अगर हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे हैं तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। कैसे भी करके इन पांडवों का विनाश करो। और रात्रि सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गया, पर पांडव तो नहीं मार पाया। ठाकुर जी लेकर के पांडवों को कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों किया? जब युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव हार चुके थे, पांडव जीत चुके थे, तब भी ऐसा क्यों? बंधुओं, ये राक्षस बुद्धि है। किसी की विजय हो जाने के बाद फिर उसकी मृत्यु के लिए विचार करना। अब जीत तो गया ही, ऐसा कुछ हो कि ये मर जाए, ऐसी भावना यदि चित्त में आ रही है तो आप ही राक्षस हो, आपके चित्त में ही राक्षस है। किसी की विजय आपको इतनी ज्यादा खलने लगती है कि आप ये तक चिंतन करने लगते हो कि हे परमात्मा, इसकी मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। ईर्ष्या की चरम स्थिति जब आती है तब ऐसी भावना प्रकट होने लगती है चित्त में। अश्वत्थामा ने जाकर के 5 पांडवों को मारने का प्रयास किया, पर 5 पांडव तो बच गए। ठाकुर जी उनको लेके कहीं और चले गए थे। अंधेरे में मारने आया, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अगले दिन जब द्रौपदी के 5 पुत्र मरे मिले तो द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने कहा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी ये किया। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके, पता चल गया था कि अश्वत्थामा ने किया है, पकड़ करके उसके हाथ पैर बांध दिए, उसको मृत्यु दंड देने लगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके मना किया। द्रौपदी कहती, अगर इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं, अगर इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो अभी मार दो, पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन बोला, तुम इसकी मृत्यु क्यों नहीं चाहती हो? कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। आप मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, एकादशी करते हो, मंगलवार के व्रत करते हो, सोमवार के व्रत करते हो, प्रदोष के व्रत करते हो, इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। ये बात श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है तो एक बात का ध्यान रखिए, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में हम निर्णय कैसा लेते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। परिस्थिति आई है, ठाकुर जी को हंसी कब आती है हमारे ऊपर? जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, ये करें, ये करें, ये खाएं, ये खाएं, इससे मिलें, उससे मिलें, यहां जाएं कि वहां जाएं, सोच में पड़े, इससे पूछो, उससे पूछो, वहां पूछो, वहां पूछो। 10 लोगों से जब पूछते ठाकुर जी बहुत हंसते हैं, बोले बस अब ये हार रहा है, अपने जीवन के निर्णय लेने की इसमें सामर्थ्य नहीं रही है। पर जब जीवन में कोई स्थिति आती है विचलित कर देने वाली, और आप निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के उस कार्य पर चल पड़ते हैं, और वो निर्णय ऐसा नहीं होता, निर्णय कोई सामान्य नहीं होता, अद्भुत होता है, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और निर्णय लेने की सामर्थ्य आप में कैसे आएगी? किसी एक गुरु का आश्रय लीजिए, कथा का आश्रय लीजिए, एक सत्संग का आश्रय लीजिए। सत्संग, मैं कथाओं में कहा करता हूं, कथा, भक्ति, भागवत केवल इसलिए नहीं करनी है क्योंकि इससे भगवान मिलते हैं, नहीं, भगवान मिलना बहुत दूर की बात है, इसलिए करना है क्योंकि इससे आप एक अच्छे मानव बनते हो। निर्णयात्मिका बुद्धि, कुछ गलत मत समझिएगा मेरी बात को, पर कथा में हमसे तिगुनी उम्र के लोग आते हैं, कई बार युवा भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, पर 2-2 गुनी अवस्था के लोग भी आते हैं, और उनके प्रश्नों का समाधान उनसे 2 गुना छोटा बालक बैठ के मंच से करता है।
कैसे? आपने हमसे ज्यादा जीवन देख लिया, आप हमसे 50 साल बड़े हैं, आप हमसे ज्यादा दुनिया देख चुके हैं, फिर हमारा उत्तर आपका निर्णय कैसे बन गया? केवल कथा, सत्संग। सत्संग जब जीवन में आता है तो 20 वर्ष का बालक, 18 वर्ष का बालक, 22 वर्ष का बालक, 15 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का ध्रुव प्रहलाद भी ऐसा निर्णय लेता है कि पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलती है। सत्संग आप लोग आज YouTube पर सुनते हैं कथा, फेसबुक पर सुनते हैं कथा, सोशल मीडिया पर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कई बार पता है क्यों सुनी जाती है? क्योंकि इतनी भाग दौड़ में उसको सुनने से थोड़ी शांति मिल जाती है हमको। 1 मिनट की कथा, 2 मिनट की रील देख ली, शांति मिल गई हृदय को। पर वो शांति कांस्टेंट रहनी चाहिए चित्त में, 1-2 क्षण की शांति नहीं होनी चाहिए। मतलब पानी पीने के बाद में प्यास बुझनी चाहिए एक लंबे समय के लिए, लेकिन पानी पीते जा रहे हैं, प्यास बुझ ही नहीं रही है, पीते जा रहे हैं तो आप परेशान हो जाओगे। अभी स्थिति हमारी ऐसी है कि हम बार बार पानी पी रहे हैं और प्यास बुझ नहीं रही है। बस जितनी देर पानी लेते हैं उतनी देर आराम मिलता है, पानी का सिप हटते ही हमें फिर प्यास लगने लगती है। होना ऐसा चाहिए कि एक बार का जल पिए तो कम से कम अगले 2, 2.5, 3 घंटे के लिए आप उससे तृप्त रहो। सत्संग सुधा ऐसा होना चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए। भुसावल में अभी कथा हुई है, ये सप्ताह कथा कम से कम अगले 7 वर्षों के लिए आपके लिए एक मतलब निर्णयात्मक, एक ऊर्जावान, एक स्थिति लेकर के आपके चित्त में आवे, तब तो कथा सुनना आपका सार्थक है। सत्संग, कथा, भक्ति, ये आपके जीवन के कई बड़े से बड़े निर्णयों में कैसा निर्णय होना चाहिए वो सिखाती है कथा। असमंजस दूर करती है, कंफ्यूजन दूर करती है। तो आप अपनी परिस्थितियों में निर्णय कैसा लेते हो वो ठाकुर जी देखते हैं। जैसे स्कूल का टीचर, वो आपको क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन देख करके उसको कोई मजा नहीं आता कि आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप विचलित हो जाओ। वो देखना चाहता है कि मैंने इसको पढ़ाया, अब ये कितना जानता है, उसको पूरा करे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। हर दिन हमको एक परिस्थिति दे देते हैं और परिस्थिति दे करके फिर हमसे देखते हैं कि ये निर्णय कैसा लेगा। और जब हम निर्णय में नाकाम होते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को हंसी भी आती है और क्षोभ भी होता है। इसने कथा सुनी है, ये संतों की वाणी सुनता है, फिर भी विचलित हो रहा है। इसलिए निर्णय बहुत सोच समझ के लिया कीजिए अपने जीवन के, और हो सके तो सत्संग नित्य करके उन सत्संगों को अपने जीवन के निर्णयों में सार्थक करने का प्रयास किया कीजिए, जैसे द्रौपदी कर रही है। द्रौपदी के 5 बालक मरे हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति है, लेकिन द्रौपदी निर्णय कैसा ले रही है? हत्यारे को छोड़ दो, इसको मारो मत। ठाकुर जी सचेत हो गए, ये कैसा निर्णय है, अपने बालकों के हत्यारे को जीवन दान दे रही है। और कारण जब पूछा गया तो द्रौपदी के कारण, कैसे कारण है? द्रौपदी कहती है मेरे 5 बालक जीवित होंगे इसको मारने से? नहीं होंगे, तो इसको क्यों मारना? दूसरी बात, यह भी एक मां का इकलौता बेटा है। मैं एक मां हूं, बालक मरने पर कितनी पीड़ा होती है इसका अनुभव मुझे हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि वो अनुभव, वो पीड़ा किसी और मां को हो, इसलिए इसे मत मारो। कितनी बड़ी बात है। हमसे कोई पूछता है महाराज जी कैलाश मानसरोवर गए आप यात्रा पर? मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूं। आप कैलाश मानसरोवर गए यात्रा पर? हम भी जाने का मन बना रहे हैं। अब मैं जब गया था तो मैं बड़ी कठिनाइयां देख करके आया। 3 दिन तक भोजन नहीं मिला, रास्ते में बड़ी दिक्कतें हुई, सांस नहीं आई, ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, आदि आदि सब मुझे हुआ। अब मानव यदि होगा तो वो सब सत्य बताएगा, भाई अपना ध्यान रख के जाना, ऑक्सीजन लेके जाना, थोड़ा ऐसे करके जाना, ऐसे ध्यान रख के जाना। पर आजकल के लोग कैसे हैं पता है? खुद पीड़ा सह करके आए हैं तो दूसरे से क्या कहते, बहुत बढ़िया रास्ता है,
कि सब मिथ्या बात है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है। अरे महाराज, ऐसी श्वास आती है कि वहां लगता है आहा बस यहीं जीवित रहें। भोजन हर 5 किलोमीटर में वैष्णव ढाबा मिलेगा, रोटी मिलेगी, सब्जी दाल, खूब खाने को चकाचक। चाइना और इंडिया के लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर दी है। सामने वाले का कोई कहेगा, ए तू तो मेरे साथ गया था, बहुत दिक्कत थी, ये क्या बोल रहा है? अरे उत्साहवर्धन कर रहा हूं ताकि जाए। उत्साहवर्धन नहीं कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है? मैं जिन कांटों को चुबा करके आया हूं, तू भी तो अनुभव करके आ। कैसे?